नमस्कार। आज हम लोग वीडियोकॉन शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें डिक्सॉन के बारे में मैंने बताया है। डिक्सॉन के डिस्कशन के टाइम मुझे वीडियोकॉन के बारे में बोलना पड़ा एंड दैट हैज़ गिवन मी ए थॉट कि क्यों ना मैं एक वीडियोकॉन के बारे में केस स्टडी डालूँ, जो कि एक अच्छी केस स्टडी होगी यूज़र्स के लिए जो कि वीडियोकॉन विच आर नॉट अवेयर कि वीडियोकॉन एक लिस्टेड शेयर है, बिकॉज इसका मार्केट में आजकल नाम नहीं चलता है. But there was a time Videocon when it was very much popular in the news. ये स्टॉक इट लुक्स वेरी सिमिलर टू मी के जैसा डिक्सॉन फिलहाल चल रहा है. इसका पी भी पहले डिक्सॉन के पी जैसा था और इसका चार्ट पैटर्न जो मैं देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न, इट लुक्स वेरी सिमिलर टू व्हाट डिक्सॉन हैज़. और ये स्टॉक 2000 फोर फाइव के 5-6 के आसपास लिस्ट हुआ था, 200-300 रुपये की प्राइस पे. वहाँ से ये पिछले नेक्स्ट 2 साल में डबल हो गया, 400 चला गया. 2007-8 के आसपास मार्केट क्रैश होने से पहले ये स्टॉक 650-700 रुपये, 550-600 रुपये के आसपास हुआ करता था. वहाँ से उसके बाद ये इसने गिरना चालू किया, तो वहाँ से गिरते गिरते ये स्टॉक आज 5 रुपये का बचा है और ये ऑलमोस्ट डीलिस्ट होने वाला है अगर इसको कोई ओवरटेक नहीं करता है. तो मेरा अजम्पशन ये बोलता है कि जो प्लेस मार्केट में पहले वीडियोकॉन का हुआ करता था, वो एरिया, वो प्लेस इंस्टेड ऑफ ब्रांड अब डिक्सॉन ने हैंडल कर लिया है. तो जो भी डिमांड पहले वीडियोकॉन से फुलफ़िल होती थी रिटेल में, होलसेल एंड कंज्यूमर गुड्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड में, वो सारी अब वीडियोकॉन की जगह डिक्सॉन प्ले करता है. तो डिक्सॉन की सेल्स जो कि मैंने स्टडी किया है 4000 करोड़ के आसपास की आ रही है. और जो वीडियोकॉन की सेल्स हुआ करती थी ईयर ऑन ईयर, इसकी सेल ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की सेल्स थी 2006 में. 12,000 करोड़ से 18,000 20,000 करोड़ तक 2014-15 के आसपास पहुंच गई और फिर वहाँ से डिग्रेड होने लगी. 2006 में जब स्टॉक था ऑलमोस्ट लिस्ट होने के 1-2 साल बाद, 2006 में जब लिस्ट हुआ था, तो इसकी उस साल का नेट प्रॉफिट इसका 792 करोड़ था वीडियोकॉन का, जो कि डिक्सॉन से अभी काफ़ी ज़्यादा है. डिक्सॉन का नेट प्रॉफिट काफ़ी कम है कंपैरेटिवली एंड सेल्स भी उसे 1/3 है. तो डिक्सॉन हैज़ नॉट येट अचीव व्हाट वीडियोकॉन हैज़ अचीव्ड इन 2006. बट स्टिल बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस वीडियोकॉन के डेट्स बढ़ते गए क्योंकि उसे बिज़नेस एक्सपांड करना था. तो ये काफ़ी सेचुरेटेड मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स में. काफ़ी दूसरे ब्रांड्स हैं, सैमसंग है, हेवेल्स है, हेवेल्स रिसेंटली आ रहा है बट हेवेल्स इज़ ऑल्सो देयर. इसके अलावा वो बूल है, और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं जो कि इस तरह के इक्विपमेंट्स बनाते हैं. LG इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड. बड़े प्लेयर्स हैं विच आर सेटल डाउन इन द मार्केट. बट डिक्सॉन का काम थोड़ा सा अलग है. एज ही इज़ डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ गुड that he can continue doing it without any issues and problems until his quality is good. But on the number side valuations मुझे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं. सो फ़िलहाल तो वीडियोकॉन में कुछ पोजीशन कुछ बनाने से कोई सेंस नहीं बनता है. बट जो कि हम देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में इसने ऑलमोस्ट -73% रिटर्न दिए. और द मेन पॉइंट वॉज कि इसका डेट 2006-7-8 के बाद में काफ़ी इंक्रीज़ होने लगा. अगर डिक्सॉन अपना डेट इंक्रीज़ करता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, देन हम लोग केयरफुल होना चाहिए. इवन नॉट इन ओनली डिक्सॉन, अगर कोई भी स्टॉक है जो अपना बिजनेस एक्सपांशन के लिए डेट का रास्ता चुनता है फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, टू एक्सपांड मोर, टू अर्न मोर, देन वी शुड बी थिंकिंग कि हम लोगों को उसमें किस तरह से पोजीशन रखना है. बिकॉज डेट ओनली डेट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. उसकी अर्निंग्स आनी चाहिए, उसके पास खुद की सेविंग्स होनी चाहिए जहाँ वो बिजनेस में एक्सपांशन में यूज़ कर सकता है. तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन इफ देयर यू री इन्वेस्टिंग इन टू बिजनेस एक्सपेंशन, दैट्स द गुड साइन. स्लो ग्रोथ करना 10-20% से इट्स इवन बेटर देन ग्रोइंग एट 100-200% इन अ ईयर विद द हेल्प ऑफ डेट. सो ये था वीडियोकॉन के बारे में. फ़िलहाल ये स्टॉक ऑलमोस्ट डीलिस्ट हो जाएगा कुछ टाइम में, या फिर इसको कोई ओवरटेक कर लेगा. तो NCLT में इसका प्रोसेस चल रहा है.
I just thought of sharing with you. This is a good case study. We should be always thinking to invest in a stock because 2007-8 के टाइम में जिसने 650-700 रुपये पे इस स्टॉक को लिया होगा ही माइट बी थिंकिंग कि एक बहुत बहुत आगे जाएगा, बट जैसे जैसे डेट बढ़ता जाता है स्टॉक का परफॉर्मेंस, बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो एट द एंड जो भी प्रॉफिट कंपनी ऑपरेशन से कमाती है इट्स गोइंग इनटू इंटरेस्ट, सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है, अर्निंग्स कम हो जाती है, तो मार्केट में जो पीई मिल रहा है वो बहुत बहुत कम हो जाता है, तो इसका मार्केट कैप अभी 190 करोड़ के आसपास बचा है, जो कि बहुत कम है, और कुछ टाइम पहले ये काफ़ी अच्छा एक मिड कैप हुआ करता था, स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता था, काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेशंस थे मार्केट को, बट मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ ये हमेशा हो सकता है विथ एनी स्टॉक, बिजनेस बिजनेस है, इट कैन गो अप इट कैन गो डाउन, अभी तक इन लास्ट 10 or 20 years देर आर ओनली फ्यू बिजनेस विच हैज सस्टेन्ड फॉर मोर देन 20 years, तो हमें मोस्टली वैसे बिजनेसेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या अपना अपना जो सेविंग्स है, जो हार्ड अर्न मनी है, उसको ऐसे बिजनेस में लगाना चाहिए जो एटलीस्ट 20-20+ ईयर से परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं बिजनेस में, देर इनटू द बिजनेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू नहीं है, डेट कम है, रिजर्व्स अच्छे होना चाहिए, रिजर्व्स इज़ वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया, इसके अलावा नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी स्टॉक का, और डेट डेट शुड नॉट बी मोर देन वन डेट टू इक्विटी शुड नॉट बी मोर देन वन, इन एनी केस अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमें मोस्टली सोचना चाहिए कि हम तुरंत एग्जिट ले लें अगर हम प्रॉफिट में हैं तो। सो दैट्स अबाउट वन ऑफ द केस स्टडी वीडियोकॉन की, ऐसी और केस स्टडी के लिए वी विल क्रिएट डिफरेंट सेक्शन जहाँ हम लोग ऐसी केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज everyone is talking about कि क्या लेना चाहिए, if you turn on the TV, if you go to any social media website, we'll got a lot of news कि हमें क्या लेना चाहिए, but we should be aware कि हमें क्या नहीं लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, what is the real reasoning behind it. So debt is one of the component which we should not be thinking of. Adani Green and other stocks are also similar, किनका डेट बहुत ज़्यादा है, अगले 10 या 20 सालों में बिजनेसेस रहेंगे नहीं रहेंगे, हम सिमिलर टू अदानी ग्रीन वी आर गोइंग टू डू के स्टडी ऑन सुजलॉन ऑल्सो, विल डिस्कस अबाउट सुजलॉन कि उसमें क्या हुआ था, किस तरह से उसके डेट की वजह से उसका परफॉर्मेंस एट द एंड वो स्टॉक बहुत अच्छे वैल्यूशन से ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास आ गया, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट सुजलॉन। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।